यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, once again welcome to Untold Concepts, India's most loved, most trusted YT चैनल, जहां आपको बिल्कुल रियलिस्टिक, बिल्कुल जेन्युइन, बिल्कुल क्वालिटी कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करवाया जाता है। आपका ओवरऑल डेवलपमेंट करने का ट्राई किया जाता है। होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल, यू गाइज आर ऑन द फायर। आप लोग जबरदस्त तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जो भी आपका गोल है कि भाई मुझे वो गोल अचीव करना है, आप उसकी तरफ निरंतर कंटिन्यूअसली आगे बढ़ते जा रहे होंगे। कोई भी प्रॉब्लम होगी, अनटोल्ड कॉन्सेप्ट हमेशा आपके साथ रहता है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सैनिक स्कूल की कर रहे हो, मिलिट्री स्कूल की कर रहे हो, RIMC की कर रहे हो, JNU की कर रहे हो, CHS की कर रहे हो, इसके अलावा भी तमाम एग्जाम जो कि ऐसे स्कूल हैं जहाँ की आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है और आपका भी गोल रहता है, आपके अंदर भी ये आग रहती है कि हाँ यार मुझे भी वो एग्जाम को क्रैक करना है और वहाँ जाके मुझे भी स्टडी करनी है। तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट आपके सपोर्ट में रहता है 24/7, राइट। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हो। इसका कोई भी चार्ज नहीं होता है, उससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आने लग जाती हैं और जिससे कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन को इजीली कर सकते हो। कोई भी आपका डाउट होता है, कोई भी आपका सजेशन होता है, आप हर टाइम बता सकते हो। अनटोल्ड कॉन्सेप्ट हमेशा आपकी सेवा में तत्पर रहता है, आपके सपोर्ट में तत्पर रहता है। ओके, तो चलो हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलो, हेलो एवरीवन। तो यार हम लोगों का जो मैथ चल रहा था, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों का सिंप्लीफिकेशन। क्योंकि देखो यार, इसको मैं इसलिए पहले करवा रहा हूँ क्योंकि आगे आपके जो भी चैप्टर्स होते हैं उनमें जो बेसिक कैलकुलेशंस होती हैं, जो सिंप्लीफिकेशन आपको करना होता है, हर जगह हर क्वेश्चन में इसका रोल प्ले होता है। इसलिए आपको एक बारी मैं बेसिक चीज़ें ये करवा दूंगा, फिर आप कंफर्टेबली हर एक क्वेश्चन को कर लोगे, ठीक है। फिर मैं वही चीज़ बोलता हूँ, कॉन्सेप्ट वाइज करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जहाँ दिक्कत आएगी बता देना, आई एम ऑलवेज विद यू गाइस, राइट। बाकी प्लेलिस्ट है, आप लोगों को सीक्वेंस से सारे लेक्चर देखने और जहाँ दिक्कत आएगी वहाँ पूछ लेना, ओके। तो सिंप्लीफिकेशन को करवाने से पहले देखो, जो नॉर्मल कैलकुलेशन होती है वो तो आप लोग कर ही लेते हो। एक बारी मैं आपको छोटा सा रिकैप देता हूँ जो कि बहुत ही बड़े काम की है, राइट। आपने देखा होगा जब भी हम पे कुछ बेसिक कैलकुलेशन आती है, जैसे मैं इसी को ले लूँ, मैं लिख लिया 3 + 2 + 5, ठीक है। ये तो सबको पता है कि सर 3 + 2 कर लो कितना हो जाएगा 5, एंड फिर आगे 5 + 5 कर लो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये हर किसी को पता है, इसमें कोई नई बात नहीं है, ये तो आप लोग बचपन से सीखते आ रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी को क्या कर दूँ, मैंने इसी को कर दिया आप लोगों का क्या, इसको मैंने अगर कर लिया 6 - 5, आप बोलोगे ये क्या हो जाएगा, 6 - 5 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है? यस सर क्लियर है। फिर मैंने इसको कर दिया 5 - 6, मैंने क्या कर दिया, इसको 5 - 6 कर दिया। अब बताओ क्या होगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, मैं आपको 2 चीज़ें बताने वाला हूँ, यहाँ पे 2 नहीं 4 चीज़ें बता दूंगा। ये है प्लस, जब भी आपको प्लस और माइनस के साथ खेलना होगा, ठीक है, कि प्लस माइनस का चाहे वो कभी मल्टीप्लाई भी हम आगे करेंगे, प्लस इंटू माइनस का माइनस होता है, या आप यहाँ पे कैलकुलेशन जब कर रहे होंगे, ठीक है, अभी बताऊंगा, तो प्लस और माइनस जब भी आएगा तो प्लस माइनस का हमेशा माइनस होता है, ठीक है। अगर कहीं पे प्लस और प्लस आए तो प्लस प्लस का हमेशा प्लस ही होता है। कहीं पे अगर आपका माइनस आए और प्लस आए, माइनस प्लस का आपका माइनस होगा। कहीं पे आपका माइनस आए, माइनस माइनस का आपका क्या होता है, प्लस होता है। कई बार बच्चे पता क्या करते हैं, उनको ये दिखता है प्लस, वो देखते हैं कि माइनस माइनस का प्लस हो रहा है तो प्लस प्लस का माइनस कर देते हैं, जो कि गलत है, ठीक है। यहाँ पे आप इसे ऐसा भी समझ सकते हो कि सर जब हम पे 2 सेम मार्क्स आएंगे, मार्क मतलब साइन आएंगे, चिन्ह जब सेम आएंगे तो वो क्या होगा, वो आपका प्लस होता है। देखो सेम प्लस और प्लस आया तो उसका प्लस हुआ, माइनस और माइनस हुआ उसका प्लस हुआ। जब भी एक जैसे साइन आएंगे प्लस होगा, डिफरेंट साइन आएगा तो माइनस होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा, एक और चीज़ समझ लो, कोई भी नंबर है अगर उसके सामने कोई भी साइन नहीं लगा है, उसके सामने कुछ भी प्लस माइनस नहीं है, तो हमेशा वो आपका प्लस में होता है, प्लस लिखने की नीड नहीं है, ठीक है। अगर ये 8 है तो ये ऑलरेडी बता रहा है कि भाई मैं प्लस में हूँ, ओके, ठीक है सर। अब यहाँ पे देखो मैंने आपको जो कैलकुलेशन दी यहाँ पे 5 - 6, ये क्या होगा, 5 का साइन क्या है सर, 5 का साइन प्लस है, और ये प्लस माइनस का क्या हो जाएगा। आपको लग रहा होगा सर ये बहुत बेसिक चीज़ है, लेकिन आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है, इसलिए बता रहा हूँ। प्लस माइनस का क्या होता है, प्लस माइनस का माइनस होता है, ठीक है सर, प्लस माइनस का आपका माइनस होता है। अब हम सीधे बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, 6 - 5 करोगे क्या आ गया, 1 आ गया।
ठीक है, 1 आ गया। अब आपने देखना है कि सर इसमें बड़ा नंबर क्या था, बड़ा नंबर 6 है, 6 का साइन क्या है, 6 का साइन माइनस है, तो बड़े नंबर का जो साइन होगा आंसर में भी वही साइन आएगा -1। फिर मैं आपको ऐसा अब ये दिखाता हूँ, 6 -5 आपको 6 किस में है, प्लस में है, प्लस माइनस का माइनस होता है, 6 में से 5 गया 1, बड़ा नंबर क्या था 6 था, 6 का साइन क्या है प्लस है, तो आंसर भी आपका प्लस आया, प्लस लिखने की नीड नहीं होती है। ठीक है, ये आपका -1, ये आपका +1, बताओ क्लियर हो गया। ऐसा करोगे आप लोग बेसिक कैलकुलेशन। 2 चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बता दी। ठीक है, फिर जैसे मैंने आपको यहाँ पे और आगे हम इसको थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। ठीक है, मैंने आपको दिया जैसे इसको ही लिख लो, मैंने आपको दिया क्या 6 - 2 -3 दे दिया। ठीक है, 6 - 2 -3। आप देखोगे कि सर सबसे पहले हमने इसको लेफ़्ट टू राइट ही आपको सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ को 6 - 2 करोगे 4 आ गया, फिर आगे -3 था, 4 - 3 करोगे आंसर क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, ये चीज़ भी क्लियर है। फिर देखो अब मैंने यहाँ पे आपको 3-4 चीज़ें लिखवाता हूँ, उससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी फिर। ठीक है, ये हम बेस बना रहे हैं। फर्स्ट मैंने आपको दिया 6 - 2, ठीक है, सेकेंड मैंने आपको दिया 2 - 6, थर्ड मैंने आपको दिया -6 और +2। ओके सर, फोर्थ मैंने आपको दिया -6 -2, और कुछ बनेगा, ये माइनस में आ गया, ठीक है, ये हो गया आपका। ओके, चाहो तो इसको ऐसा भी मैं लिख लेता हूँ, -2 और +6 है, तो बात वही है, जस्ट अलग अलग वो बता रहा हूँ, -2 -6। अब देखो सबसे पहले था हम पे यहाँ पे क्या, फर्स्ट वाला देख लो, इससे आपको पूरी क्लैरिटी मिलेगी। 6 - 2 करा, सबको पता है सर 6 में से 2 गया आपका कितना होता है 4 होता है, 4 हो गया, क्लियर है। 2 - 6 करोगे, देखो 2 का साइन प्लस है, प्लस माइनस का माइनस, 6 - 2 करोगे 4, लेकिन आंसर माइनस में। यार आपने ये भी सुना होगा कि सर जब भी हम छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस करते हैं आंसर हमेशा माइनस में आता है। ठीक है, ये भी आप लोगों ने सुना होगा। ओके, फिर देखो माइनस प्लस का माइनस, 6 - 2 करोगे कितना आएगा, 6 - 2 करोगे 4, लेकिन बड़ा नंबर किस में है, माइनस में, आंसर माइनस में आएगा। देख रहे हो, क्लियर हो गया, यस सर। माइनस माइनस का प्लस, 6 + 2 करोगे कितना आएगा 8, दोनों नंबर माइनस में है तो आंसर माइनस में, या यही समझ लो बड़ा नंबर 6 माइनस में है, आंसर माइनस ही में आएगा। ठीक है, माइनस प्लस का माइनस, 6 - 2 करोगे 4 आएगा, यहाँ पे बड़ा नंबर प्लस में है, आंसर भी आपका प्लस में आया। माइनस माइनस का प्लस, 6 + 2 करोगे तो कितना हो गया 8, दोनों माइनस में थे, आंसर ही माइनस में। ये आपको आई एम श्योर अब क्लियर हो गया होगा कि अच्छा ऐसा होता था। ठीक है, कि अच्छा ऐसा होता था। फिर देखो भाई, अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बताने का ट्राई करता हूँ। नोट्स बनाते जाओ प्रॉपर। ठीक है, प्रॉपर आप लोगों को भाई नोट्स बनाते जाना। जैसा कि आपको पता है क्लास आपको डेली 7 बजे आती है, शाम को 7 PM पे आपको क्लास आती है, तो मस्त तरीके से नोट्स वोट्स तैयार रखो अपने। ठीक है, अगर मैंने आपको दिया क्वेश्चन, ये है आपका 6 - 2 +3, इसका आंसर क्या हो, सबको पता है सर 6 - 2 करेंगे तो 4 आएगा, और 4 + 3 करेंगे तो क्या आएगा 7 आएगा। ठीक है, क्या आएगा आपका 7 आएगा। इसे मैं 2-3 तरीके से कर सकता हूँ। अब देखो आंसर हमेशा सेम आएगा, और जो आप गलत तरीका यूज करते हो वो भी मैं आपको बताता हूँ, आप क्या गलत तरीका यूज करते हो। फर्स्ट था 6 - 2 +3, 6 - 2 +3, 6 - 2 +3, 6 - 2 +3। ठीक है, ओके सर, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, अब मैंने आपको बोला कि हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। 6 - 2 करा आपने 4 आ गया, 4 + 3 करा आंसर कितना आया 7 आया। ठीक बात, ओके। 6 - 2 करा आपने 4 ही आएगा। बोलोगे सर हर क्वेश्चन में सेम होगा। कई बार बच्चे क्या करते हैं ना, आप लोगों ने अगर कोई बोर्ड मार्क्स को यहाँ पे फॉलो करता है, पहले अभी मैं करवाऊंगा, जस्ट अभी देखते रहो। ये 6+ में कोई बोलता है कि पहले ++ वालों को ऐड कर दो, उन्हें सॉल्व कर लो। 6+ में है, 3+ में है, आपने 6++ वालों को पहले सॉल्व कर लिया क्योंकि दोनों प्लस में थे। 6 + 3 करोगे क्या आ गया 9 आएगा। अब आपके पास बचा 9 - 2, 9 - 2 भी करोगे आंसर क्या आया 7 आया। ध्यान से देखो, आपने ऐसे करा 7 आया, ऐसे करा 7 आया, सेम है। ठीक है, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। फिर देखो, फिर आपसे बोला जाता है क्या, अब यहाँ पे आप लोग क्या करते हो, कोई बोलता है कि सर बोर्ड मार्क्स ने बोला पहले प्लस कर दो। ध्यान से देखना, बोर्ड मार्क्स ने बोला पहले प्लस कर लो, तो वो क्या करते हैं, वो कर लेते हैं 6 और इसे माइनस कर लेते हैं 2 + 3, वो यहाँ पे 5 ही कर लेते हैं। देख रहे हो, 2 + 3 5 कर लिया, और 6 - 5 करा तो 1 आया। वो कहते हैं यार आंसर तो सही आ रहा है। ठीक है, वो बोलते हैं कि ये वाला सही है, इसको अभी ऐसे रखो। ठीक है, इसको आप लोगों ने अभी ऐसे रखना है। क्लियर है, यहाँ पे क्या कर लिया 6 - 5 कर लिया, और आंसर आपका यहाँ से क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, लेकिन ये वाला गलत है, लेकिन ये वाला गलत है। ठीक है, अब बोलोगे सर गलत तो होना नहीं चाहिए था, हमने तो प्लस ही करा।
करा आपने सही, लेकिन थोड़ा सी आपने वहाँ पे भूल कर दी। क्या भूल कर दी? बोर्ड मास ने बोला पहले प्लस कर लो, ठीक है आपने 6 से लिखा, लेकिन जब आप इस प्लस को करने गए तो हमेशा एक चीज़ भाई चाहो तो इसे आप नोट कर लेना, जो नंबर होता है, जो डिजिट होता है वहाँ पे, उसके आगे जो साइन होगा वो हमेशा उसी के साथ रहेगा। यहाँ पे 2 का साइन क्या है? 2 का साइन माइनस है, तो उसने भी उसी के साथ रहना है। अब देखो ये है आपका -2 + 3, अगर आप -2 + 3 करोगे आंसर क्या आएगा? माइनस प्लस का माइनस, 3 - 2 करा 1 आया, बड़ा नंबर प्लस में, आंसर भी प्लस में आया +1। तो क्या बचा? आपने 6 और ये आया यहाँ पे +1, 6 + 1 करा तो आंसर क्या आया आपके पास? आंसर आपके पास 7 ही आया। अब बोलोगे सर आप हमें इतना डीप क्यों बता रहे हो? डीप इसलिए बता रहा हूँ कि आपके पास 3 मेथड है करने के, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो ये करने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इससे आपको गलत आएगा, ठीक है। 3 तरीके कैसे भी कर लो, बट अगर मैं आपको रिकमेंड करूं जो मैं बताऊंगा वही वाला करना। आप ये वाला करना कि लेफ़्ट टू राइट प्लस माइनस में जो चीज़ पहले आए उसे कर लेना। बहुत वैल्यूएबल मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। चाहो तो आप यहाँ पर लिख लो कि जब क्वेश्चन में सिर्फ अपने हिसाब से लिख लेना, जब क्वेश्चन में सिर्फ प्लस और माइनस हो, जब क्वेश्चन में सिर्फ प्लस और माइनस हो तो क्या करोगे? जो पहले आएगा, ठीक है, जो पहले आएगा उसे सॉल्व कर लो, जो पहले आए उसे सॉल्व कर लो, जो पहले आए उसे क्या कर लो? उसे सॉल्व कर लो। जब बात सिर्फ प्लस और माइनस की हो, जैसे यहाँ पे था सिर्फ प्लस और माइनस था, तो मैंने जो पहले आया वो कर लिया, आंसर सेम आया। यहाँ पे तो आप बोल के सर 2 ही नंबर है, हम पहले प्लस वाला कर लेते हैं, लेकिन अगर मैंने आपको बड़ा नंबर दे दिया, ऐसे दे दिया 3 + 2 - 3 - 6 - 7 + 8 - 3, अब यहाँ पे आप प्लस 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 वालों को ढूंढोगे, हो सकता है थोड़ी कन्फ्यूज़न हो जाए। बस यहाँ से जो पहले आए उसे कर लो, पहले इसको सॉल्व कर लो, फिर इसको कर लो, है ना। जो साइन होगा उसे उसी के साथ रखना, नंबर के साथ, कभी भी गलत नहीं होगा, कभी भी आपका गलत नहीं होने वाला। ये चीज़ हम आगे फॉलो करेंगे। बता दें मैंने, जब सिर्फ आपको प्लस और माइनस में देखना होगा, भले बोर्ड मास कहता है कि पहले प्लस को कर लो, लेकिन मैं कह रहा हूँ प्लस और माइनस हो, जब आप तो सिर्फ प्लस और माइनस में लड़ाई है कि पहले प्लस करें कि माइनस करें, लेफ़्ट टू राइट जब आप सॉल्व कर रहे हो, जो पहले आए उसे कर लेना, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। सेम चीज़ आपके मल्टीप्लाई में भी अप्लाई होती है। जब बात सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड की हो, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ भाई, ठीक है। अच्छा ये है आपका प्लस और माइनस है ना, अब मैं यहाँ पे ये कर लेता हूँ, ठीक है, कि जब सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड हो, जब क्वेश्चन में सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड हो, भले वहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस कुछ भी हो, लेकिन आपको सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड में देखना होगा कि हम पहले किसको करें, तो जो आपका पहले आएगा उसे कर लेना, ठीक है, क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। देखो मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, इसी को ले लो। मैंने दिया आपको 3 × 6 / 2 दे दिया। बोर्ड मास कहता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, बोर्ड मास कहता है कि पहले क्या कर लो, पहले सर आपको डिवाइड करना है, ठीक है, हम डिवाइड करते हैं। तो ये हो गया आपका 3 × 6 को आपने 2 से डिवाइड किया तो 2 × 3 = 6 हो गया, 6 को 2 से डिवाइड करोगे 2 × 3 = 6 हो गया, ठीक है। अब 3 × 3 करोगे तो क्या आ गया? 9 आ गया। अब मैंने कहा जब आपको सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड हो तो जो पहले आए उसे आप कर सकते हो, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पहले क्या आ रहा है? पहले सर यहाँ पे मल्टीप्लाई आ रहा है, तो 3 × 6 करोगे कितना आएगा? 3 × 6 करोगे 3 × 6 = 18, 18 / 2, 18 को 2 से डिवाइड करोगे 9 आपका आ गया। यहाँ से भी आ गया, यहाँ से भी आ गया। ये बड़े बड़े क्वेश्चन करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है जब आप क्या करते हो, पहले जो आ रहा है उसे सॉल्व करते हो, ठीक है। बाकी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग ऐसे ही करो, जो भी आप पहले से करते आ रहे हो अगर आप उसी में कंफर्टेबल हो, यू कैन गो फॉर दैट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। उसमें कुछ भी गलत आपको नहीं होगा। जस्ट जो नया स्टार्ट कर रहे हैं तो वो ऐसा करेंगे, कभी आपका गलत नहीं होगा। बाकी कैलकुलेशन अपने अपने हिसाब से आप कैसे भी कर सकते हो, एट द एंड आंसर आपका बिल्कुल सेम आएगा, कुछ भी गलत नहीं होगा अगर आप प्रॉपर मेथड से प्रॉपर सीक्वेंस वहाँ पे फॉलो कर रहे हो। राइट, क्लियर हो गया सबको यहाँ तक बात? ओके। अब आते हैं हम आप लोगों का मेन चीज़, बस ये तो मैंने आपको बता दी। थोड़ा सा ना मैं आपको एक दो बातें और बता देता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये बेसिक है कैलकुलेशन का, आगे ये आपको बहुत ज़्यादा ही हेल्प करेगा, ठीक है। अगर मैंने आपको मल्टीप्लाई दिया 2 × 3, तो ये सबको पता है 2 × 3 कितना होता है? 6 होता है। मैंने दिया आपके पास -2 × 3, अभी जो मैंने आपको यहाँ लिखवाया था प्लस माइनस का माइनस, प्लस माइनस का माइनस है ना, प्लस प्लस का प्लस, ये चीज़ें यहाँ पे अप्लाई होती है।
2 का साइन माइनस है, 3 का साइन जिसके आगे कुछ भी नहीं होता वो साइन हमेशा प्लस में होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप प्लस और माइनस का करते हो तो प्लस इंटू माइनस, माइनस होता है 3 2 जा 6, -6। क्लियर हो गया। मैंने दिया आपको -2 इंटू -3, आपको पता है 3 2 जा 6 हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गया, मल्टीप्लाई का बता रहा हूँ, ठीक है। आपने कर दिया 2 इंटू -3, क्या हो गया 2 3 जा 6 और एक माइनस में था तो आपका माइनस। बताओ चारों चीज़ें मैंने आपको, चारों कम्बिनेशन मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। क्लियर आपको हो गया। फिर देखो मैंने दिया आपको 4/2 दिया, 4 को 2 से डिवाइड करोगे आंसर क्या आएगा, 2 2 जा 4 आएगा। मैंने बोला आपको -4/2, ठीक है। 2 से आपने -4 को डिवाइड करा, 2 2 जा 4, ये माइनस ऐसे आएगा। अगर आपको ऐसा भी लिखा होगा 4/-2, फिर भी वैसे ही होगा, 2 से 4 को डिवाइड करा 2 आया, 2 का साइन माइनस, माइनस लगा दो। कहीं पे ऐसा भी लिखा होगा -4/2, ये माइनस बीच में होगा। कई बार शायद मैंने आपको पहले भी बताया होगा कि ये माइनस चाहे न्यूमरेटर में रहे चाहे डिनोमिनेटर में रहे चाहे दोनों के मिडिल में रहे, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जनरली ज़्यादातर केसेस में ये बीच में ही लिखा होता है, ठीक है। अगर कभी ऐसा भी हो तो कन्फ्यूज़ मत हो ना, उसे आप बीच में लगा सकते हो, आंसर सेम आता है, ठीक है। 2 से करोगे 2 2 जा 4 -2। क्लियर है। यहाँ पे मैंने आपको ये 4 कम्बिनेशन बता दिए। ओके क्लियर है बात, ठीक है। अच्छा कई बार बच्चों को दिक्कत होती है, जैसे ना मैंने आपको ये लिखा है यहाँ पे कि 9 डिवाइडेड बाई 3। कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर हम इसमें क्या कर रहे हैं ना, 9 से 3 को डिवाइड ही कर रहे हैं। नहीं, अगर कहीं पे ऐसा लिखा हो इसका मतलब है ये 9/3। इसको या आप ऐसा भी लिखा रहता है, इसको कहीं पे क्या 9 ऐसा /3, इसका मतलब है 9 3 से डिवाइड हो रहा है। फिर आप इसे पता क्या करते थे, आप इसे ऐसा करते हैं 3 से 9 जब आप डिवाइड करते हो, 3 से आप 9 को ऐसा डिवाइड करते हो। तो ये चारों फॉर्म एक ही चीज़ है, लेकिन मैंने आपको बता दी कि कॉन्सेप्ट आपको यही मिलेगा, है ना। कॉन्सेप्ट आप लोगों को बढ़िया तरीके से मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ तक भाई आप लोगों को बिल्कुल चीज़ अगर क्लियर हो गई, कोई अगर आपको यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूज़न नज़र आ रही है, कोई भी आपको यहाँ दिक्कत लग रही है तो आप लोग बता सकते हो, कुछ भी अगर आपको समस्या है। नहीं सर कुछ भी समस्या नहीं है, हम आगे निकल सकते हैं, ठीक है। चलो तो आगे निकलते हैं, ठीक है। तो भाई वीडियो को लाइक तो आप लोगों ने कर लिया होगा अभी तक, जहाँ तक मुझे लग रहा है। नहीं करा है तो जल्दी कर लो, और सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, तभी आपको नोटिफिकेशन आएगी कि हाँ भाई 7 बजे वीडियो अपलोड हो गई है। बाकी प्लेलिस्ट में हर एक वीडियो मैं आपको दूंगा, ठीक है। उसमें आपको परेशान नहीं होना, बस मेहनत करते रहो और थोड़ी अपना सपोर्ट दिखाओ। कमेंट जरूर किया करो, जो भी आपको सही लगता है, जो भी गलत लगता है, हर एक चीज़ बताया करो, ठीक है। क्योंकि जितने ज़्यादा आप लोगों का इंटरेक्शन रहता है उतना ज़्यादा और मोटिवेशन आता है कि हाँ भाई अब तो और बढ़िया से करना है, ठीक है। अब फिर हम यहाँ पे थोड़ी सिंप्लीफिकेशन को देख लेते हैं। सिंप्लीफिकेशन में मतलब बोर्ड मास की तरफ हम जा रहे हैं। सब लोगों ने सुना होगा बोर्ड मास का, ये बोर्ड मास सब लोगों ने देखा होगा, ये VBODMAS बोर्ड मास अंकल, ठीक है। यहाँ पे सबको पता है V की क्या होती है, B की क्या होती है, O की क्या होती है, D की क्या होती है, M क्या होता है, A क्या होता है, S क्या होता है। इसमें मैं जस्ट आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, ये हर किसी को क्लियर रहता है। V फॉर अगर आप देखोगे कि ये किसी के लिए नया हो सकता है, जिसे हम कहते हैं विन कलम। विन कलम को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसे हम कहते हैं बार ब्रैकेट, ठीक है। अगर मैं आपको बार ब्रैकेट बताऊँ, बार ब्रैकेट किसी भी नंबर के ऊपर ऐसी एक लाइन लगी होगी। एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूँ, कहीं पर अगर ऐसा लिखा हो 2 + 3 - 5 और इस 3 - 5 के ऊपर ऐसी एक लाइन लगी हो, इस लाइन को आप क्या कहते हो, यस विन कलम कहते हो, या आप इसे क्या कहते हो, बार ब्रैकेट कहते हो। क्लियर हो गया। या आप इसे विन कलम कह लो, या आप इसे बार ब्रैकेट कह लो, चाहे आप इसे लाइन ही कह लो, समझ आना चाहिए कि है क्या चीज़ हो, ठीक है। इसका मतलब है कि ये आपका विन कलम है, बार ब्रैकेट है, ठीक है। फिर बी फॉर तो आपको सबको पता है कि सर बी फॉर तो हमें पता ही है, बी मीन्स होता है आपका ब्रैकेट। इस वाले ब्रैकेट में मेनली आपके 3 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका ये बिग ब्रैकेट, जिसे हम स्क्वायर ब्रैकेट भी कहते हैं। एक होता है ये आपका मिडिल ब्रैकेट, जिसे हम कर्ली ब्रैकेट भी कहते हैं। ये मिडिल ब्रैकेट, ये आपका करली ब्रैकेट। करली मतलब थोड़ी वो घुमा हुआ रहता है, जैसे किसी के करली हेयर होते हैं ना, थोड़ी मतलब जो घुंघराले होते हैं, घुंघराले बाल, है ना, उन्हें करली हेयर जो होते हैं, तो ऐसे यहाँ पे थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है, इसलिए हम इसे करली ब्रैकेट भी कहते हैं, ठीक है। ये आपका स्मॉल ब्रैकेट हो गया, आप इसे सर्कुलर ब्रैकेट भी कह देते हो। क्लियर है, यस सर क्लियर है। फिर हम ऑफ देखें, ओ फॉर होता है आपका ऑफ। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है, ठीक है। फिर डी फॉर होता है आप लोगों का डिवीज़न, ये तो यार आप सबको पता है, डी फॉर आपका डिवीज़न होता है। एम फॉर आपका क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है या मल्टीप्लिकेशन, जो भी आपको लिखना है। ए फॉर सबको पता है कि सर एडिशन होता है, ठीक है। एंड द लास्ट एस फॉर आप लोगों का क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक है।
सब्ट्रैक्शन होता है। अब ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब हम सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन का मतलब है क्या कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा उलझी हुई है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर मैं आपको एक धागा उलझा के दे दूं, ठीक है, जैसा कि आप लोग यहाँ वो पतंग उड़ाई होगी सबने, मांझा होता है ना, मांझा ही कहते हैं उसे, कुछ कहते हैं ना, जो धागा होता है उड़ाने वाला, वो फंस जाता है तो क्या करता है, आपसे सुलझ जाते हो। बट एक बच्चा बोल रहा था कि सर ये सुलझता नहीं है ना, एक बार उलझ गया फिर नहीं सुलझता, फिर नया ही खरीदना पड़ता है, ठीक है, पड़ता होगा खरीदना, ठीक है। चलो, तो उसमें हम क्या करते हैं, अगर मैं आपको बोल यार कि उस धागे को सुलझा, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, उसका एक एंड ढूंढोगे ना, एक एंड ढूंढोगे। तो वही एंड यहाँ पे क्या है, बॉड मास है, हमने बॉड मास को ही एंड बना दिया कि यहाँ से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। सबसे पहले जो ये लिखा है ना, यही सीक्वेंस आपका सॉल्व करने का रहता है, यही सीक्वेंस आपका सॉल्व करने का रहता है कि सर सबसे पहले हमने क्वेश्चन में विन कलम देखना है। अगर क्वेश्चन में आपका विन कलम होगा, उसे आपको सॉल्व करना है। अगर नहीं होगा तो आगे चले आना, किस पे, ब्रैकेट पे। ब्रैकेट में भी हम सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर हम बिग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, एंड देन हम पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर हम बिग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ये सीक्वेंस चलेगा। ऐसा नहीं कि सबसे पहले बिग ब्रैकेट सॉल्व कर जाए, पूरा गलत हो जाएगा। पहले स्मॉल सॉल्व करोगे, फिर कर्ली सॉल्व करोगे, फिर आप बिग ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, ठीक है। ओके सर, उसके बाद ये काम हो गया। अगर इक्वेशन में होंगे तो सॉल्व करना, नहीं होंगे तो आगे चलते जाना। वहाँ पे ऑफ देखना, ऑफ होगा कहीं पे, अगर कहीं पे ऐसा लिखा हो 2 of 3 तो इसका मतलब इंटू है 2 into 3, लेकिन इसको ऐसे ही नहीं छोड़ना है, ऐसे छोड़ के गलत होगा, सीधे मल्टीप्लाई करना। 2 of 3 मतलब 2 3 जा सीधे 6 कर लोगे, ठीक है। अगर आपने ऑफ है उसे भी कर लिया, फिर आगे जाओगे किस पे, डिवीज़न पे। डिवीज़न है तो कर लो, उसके बाद किस पे जाओगे, मल्टीप्लिकेशन के, फिर एडिशन पे, फिर सब्ट्रैक्शन पे। और बेसिक चीज़ मैंने अभी इससे जस्ट पहले बताई, जब बात आपको सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड की, जब आपको लड़ाई देखनी है कि यार मल्टीप्लाई पहले होगा कि डिवीज़न पहले होगा, भले बॉड मास के अकॉर्डिंग डिवीज़न पहले होगा, लेकिन जो पहले आ रहा होगा आप उसे कर सकते हो, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आंसर बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है। और ये पूरा आपको यही सीक्वेंस आपको बरकरार रखना है। एक दो क्वेश्चन मैं आपको स्टार्ट करवाता हूँ, ठीक है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल के क्वेश्चन पे जाएंगे। अभी हम बिल्कुल बेसिक वाला स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो यार, उससे पहले ना एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो बढ़िया तरीके से देख रहा होगा सिंप्लीफिकेशन, उसे हमेशा के लिए समझ आ जाएगा, वो मेरी गारंटी है। आपको ना मैं ये वाले भी बता देता हूँ। कई बार क्या होता है ना, इस तरीके से आपको रहता है कि x + 2 = 10, ठीक है। आपको बोला जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू आपको फाइंड करनी होती है। तो ध्यान से देखना, जब भी हमें कभी भी बोला जाए कि x की वैल्यू फाइंड करो, तो x के साथ आपको कुछ भी नहीं रखना है, x अकेला ठीक है, ठीक है। मतलब आपको x की वैल्यू चाहिए तो सीधे x = करना है। कोई भी सिंबल हो, x लिखा हो, a लिखा हो, b लिखा हो, c लिखा हो, p लिखा हो, q लिखा हो, y लिखा हो, z लिखा हो, डजेंट मैटर, आपको इक्वल बना देना है, ठीक है। फिर मैंने बोला x के साथ जो कुछ भी होगा उसे हटा देना है। हटाने का मतलब क्या होगा, उसे इक्वल के अपोजिट साइड आपको फिट कर देना है, इक्वल के दूसरी साइड आपको भेज देना है। लेकिन इक्वल के दूसरी साइड हम ऐसे ही नहीं भेज सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने सुना होगा कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, सुना होगा ऐसा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2+ में था, जब इक्वल के दूसरे साइड जाएगा तो इसे कुछ नई चीज़ पाने के लिए पुरानी चीज़ को छोड़ना पड़ेगा। ये यहाँ प्लस में था, ये यहाँ प्लस में था, x के साथ ये क्या है, प्लस है। तो जब ये इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब आप एक चीज़ देख लो, ये इक्वल है, अगर आपको प्लस वाले को इक्वल के दूसरी साइड भेजना है तो वो माइनस हो जाता है, अगर आपको माइनस को दूसरी साइड भेजना है तो वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। इनको ऐसे बना लो, ठीक है। अगर आप मल्टीप्लाई वाले को दूसरी साइड भेजोगे वो डिवाइड होता है, अगर आप डिवाइड वाले को दूसरी साइड भेजोगे तो वो मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। चाहे आप इसे यहाँ से यहाँ भेज रहे हो या आप इसे यहाँ से यहाँ भेज रहे हो, यहाँ से यहाँ भेज रहे हो या यहाँ से यहाँ भेज रहे हो, वो अपोजिट हो जाएगा। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई का डिवाइड, डिवाइड का मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ पे प्लस था तो माइनस हो गया और आपको x की वैल्यू मिल गई, x = 10 माइनस अगर आप 2 करोगे आपको 8 मिल जाएगा। क्लियर है। अगर कहीं पे ऐसा होगा कि 10 - 3 = x + 5 ऐसा लिखा है, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो ये x = क्या हो जाएगा, देखो x = ये 5 यहाँ प्लस में था, पहले मैं इसे अगर सॉल्व भी करूँगा 10 - 3 आपका 7 हो जाएगा, 5 यहाँ प्लस में था, इक्वल के दूसरी साइड आके क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। 7 - 5 2, x की वैल्यू आपको 2 मिल गई। ये इधर हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बस पता होना चाहिए कि जब इक्वल के अपोजिट साइड, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले जाओगे या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओगे, थोड़ी वहाँ पर साइन का
चेंज हो जाएगा। ठीक है, ओके, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। फिर एक दो बातें और बता देता हूँ। ये वैसे जो ये एक्स वैक्स का फंडा होता है ये आपका अलजेब्रा में आता है, मेन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में आपने पढ़ा होगा, बट बेसिक है तो यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, अगर कहीं पे आपका ये ऐसा भी लिखा होगा कैसा कि x प्लस थ्री इज इक्वल टू 7, ठीक है, भले ये मैं आपको लीनियर इक्वेशन में और अच्छे से बताऊंगा, यहाँ पे जस्ट आपको फ्लो दे रहा हूँ, मुझे x की वैल्यू चाहिए। अब देखो x के साथ ये 3 क्या है, x के साथ 3 क्या है, डिवाइड में है, इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इज इक्वल टू 7 3 जा 21 हो गया। ठीक है, अगर कहीं पे ऐसा हो 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 10, ठीक है, इज इक्वल टू, या मैं इसे 9 कर लेता हूँ, इज इक्वल टू 9। मुझे x की वैल्यू चाहिए। सबसे पहले देखो x के साथ 2 भी है 5 भी है, जो x से जितना दूर है उसे पहले और दूर कर लो, जो x से जितना दूर है उसे और दूर कर लो। ये 2x है तो 2 तो x के साथ ज़्यादा पास है, पहले 5 को मैं हटा दूंगा, 5 यहाँ प्लस में है, इक्वल के दूसरे साइड जाके वो क्या हो जाएगा, इक्वल के दूसरी साइड जाके वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, और 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 5 करोगे क्या हो जाएगा, 4 हो गया। यस सर, अब मुझे x की वैल्यू चाहिए। x के साथ देखो ये 2 क्या है सर, ये 2 मल्टीप्लाई है, जब ये इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 4 को 2 से डिवाइड करोगे 2 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी फिर बोल रहा हूँ इसमें बहुत ज़बरदस्त आपसे क्वेश्चन आते हैं। बेसिक मैंने आपको हल्की छोटी छोटी चीज़ मैंने आपको बता दी, बट जो हम मेन चीज़ करेंगे वो लीनियर इक्वेशन वाले में करेंगे ऐसी चीज़, बट मैंने आपको फ्लो में थोड़ा बता दिया क्योंकि आपको थोड़ी और कंफर्टेबल फील हो जाएगा। ठीक है, आपको देखिए यार, जब हम कोई कॉन्सेप्ट करते हैं ना तो लगता है हमें एक सेटिस्फैक्शन लगता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है, हाँ यार हमें भी ये चीज़ें पता हैं। ठीक है, इनको तैयार करने में, आपको पूरा बेसिक बताने में, बिल्कुल फ्लो में लाने के लिए थोड़ी टाइम लगता है यार, है ना। तो अच्छे से आप लोगों को करना है, वैल्यूएबल कंटेंट आपको मिल रहा है, और जहाँ दिक्कत आएगी वहाँ आप लोग बेझिझक बता सकते हो। ठीक है, बाकी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, ऑनलाइन भी आप लोगों का चल रहा है, ऑनलाइन भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, डेली क्लासेस उसमें होती है, उसमें डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपको मिलती है, वीकली टेस्ट होता है, मंथली टेस्ट होता है, एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ मैंने आपके लिए रखी है। बिल्कुल बढ़िया से पढ़ाना है यार हमें ना, पढ़ाना है, पढ़ना है मस्त तरीके से। कोई भी दिक्कत होती है तो 24/7 अवेलेबल रहते हैं पूरे इंडिया में, बहुत मिनिमम कॉस्ट है। ठीक है, इतनी मिनिमम फ़ी पे इतनी फैसिलिटी आपको कोई भी नहीं देने वाला, और कंटेंट आपको पता है ज़बरदस्त ही हम लोगों की क्लासेस होती हैं। ठीक है, ताकि आपको सिलेक्शन मिल सके, कंटेंट आप कर सकते हो। कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है ना तो आप जनरली इस पर पूछ सकते हो, बट फालतू का कॉल वॉल नहीं करना यार, है ना। कोई भी आपका डाउट वगैरह होता है आप लोग पूछ सकते हो। बाकी मस्त तरीके से हम लोगों को क्लासेस करने। चलो अब एक दो हम इस पे अभी क्वेश्चन करेंगे, इसके अभी एक दो और क्लासेस आएंगे। ठीक है, ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा, सिंप्लीफिकेशन क्लियर करवा के जाऊँगा, वो गारंटी है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देख लो आप। फर्स्ट क्वेश्चन एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। मैंने लिया आपके सामने 2 + 3 × 5, 2 + 3 × 5 ऑफ 2। अब यहाँ पे देखो प्लस भी है, मल्टीप्लाई भी है, ऑफ भी है। बॉड मास के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। बॉड मास ने सबसे पहले बोला कि क्या देखो विन कलम देखो, क्या यहाँ विन कलम है, नहीं है। क्या यहाँ ब्रैकेट है, नहीं है। ब्रैकेट के बाद क्या था, ऑफ था। क्या यहाँ ऑफ है, यस सर ऑफ है। तो सबसे पहले हमने ऑफ को सॉल्व करना है। ऑफ को सॉल्व करने का मतलब, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो 5 × 2, 5 × 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ऑफ भी कर दिया। ऑफ के बाद क्या यहाँ आपका डिवीज़न है, नहीं है। डिवीज़न के बाद क्या मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई है। तो मल्टीप्लाई को कर दो, 2 + 3 × 10 करोगे 30 हो जाएगा। मल्टीप्लाई के बाद हमें यहाँ पे एडिशन ही करना है, 3 + 2 आपका 32 हो गया, और ये आपका आंसर आएगा। सिंपल था, इसमें कोई भी लोचा आपके सामने नहीं था। ठीक है, क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करना है, मुझे मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करना है, और इन स्कूल्स में जाके मुझे अपनी स्टडी करनी है और अपना ओवरऑल डेवलपमेंट करना है? तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेके आया है आपके लिए वॉरियर 100 बैच, जिसमें भी आपको डेली क्लासेस मिलेंगी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी, वीकली टेस्ट मिलेगा, मंथली टेस्ट मिलेगा, एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ मिलेगी। आई रिपीट, एनी टाइम डाउट आपको फैसिलिटीज़ मिलेगी। 24/7 आपको मेंटरशिप रहेगी। ठीक है, और ये सारा कुछ आपको मिलेगा ओनली 9,999। ठीक है, 9999 में आपको ये पूरा का पूरा मिलने वाला है। आप लाइव क्लास में अपना माइक ऑन कर सकते हो, आप लाइव क्लास में अपना ऑन द स्पॉट डाउट क्लियर कर सकते हो। इसके बाद भी फिर भी आपकी कुछ क्वेरीज रहती हैं तो एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ मैंने आपके लिए रखी हैं, और जो कंटेंट होगा वो ज़बरदस्त होगा। ठीक है, कुछ भी आपको परेशानी नहीं होगी कि सर कैसे करना है, क्या करना है। आपको बस फॉलो करते जाना है और अपना सेलेक्शन लेके रहना है, राइट। फिर इसके बाद जब भी आप लोगों का कोई भी टॉपिक हो जाता है, कोई भी हम लोगों का चैप्टर हो जाता है, उसमें फिर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन
जो आपका पेपर होता है, जो आपका पहले के साल का जो पेपर हुआ होता है, उसमें कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, वो सारे क्वेश्चन भी आपको करवाए जाते हैं, ताकि आपको आइडिया है कि यार जो हमने पढ़ा उस बेस पे हम जो क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं उनको हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। राइट, तो मस्त तरीके से आपकी क्लासेस होंगी, इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। परेशानियां होंगी लेकिन उनका समाधान आपको हर टाइम प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो और ज़बरदस्त तरीके से आप लोग अपनी क्लासेस कर सकते हो। ठीक है यार, देखो पीछे नहीं हटना है। अगर आपने ठान लिया है कि यार मुझे ये एग्जाम क्रैक करना है, कोई भी आपका गोल हो कि मुझे ये अचीव करके रहना है, तो पीछे नहीं हटना है, बिल्कुल आग लगा देनी है और ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों को मेहनत करनी है। राइट, तो कॉन्टैक्ट करो और लिमिटेड सीट है और जल्दी से जल्दी आप लोग अपना इनरोलमेंट कर लो और मस्त तरीके से अपनी प्रिपरेशन हमें करनी है। कोई प्रॉब्लम होगी तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। आज के लेक्चर के बाद ब्रैकेट का भी आपका डर खत्म हो जाएगा, पूरा 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 क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख देता हूँ। ठीक है, लेट मी राइट द क्वेश्चंस। क्वेश्चन है आपका 3 डिवाइडेड बाई, बिग ब्रैकेट है, ओके, स्मॉल ब्रैकेट है 8 - 5। ठीक है सर, है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे आपका डिवाइड है, फिर यहाँ पे आपके एक कर्ली ब्रैकेट है। ध्यान से उतारते रहो क्वेश्चन साथ साथ, फिर हौच पौच नहीं होगा आपको। स्मॉल ब्रैकेट 4 - 2, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाई, ओके सर, डिवाइडेड बाई, फिर आपका यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट 2 + 8/13, ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, बिग ब्रैकेट क्लोज। सारे ब्रैकेट हमने यहाँ पे क्या कर दिए, क्लोज कर लिए। ठीक है सर, ये है आपका क्वेश्चन, इसका करना है आपको सल्यूशन। ठीक है, अगर आप लोग ट्राई करना चाह रहे हो, अगर आप खुद को चैंप समझते हो, तो एक बारी पॉज करके आप लोग खुद करने का ट्राई करो, मज़ा आएगा आपको। बाकी मैं करता हूँ, ध्यान से देखो। ठीक है, सबसे पहले आपको पता है वर्ड मास विन कलम नहीं है सर। ठीक है, विन कलम के बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट में भी सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, देन कर्ली ब्रैकेट एंड एट द एंड बिग ब्रैकेट। ठीक है, तो विन कलम है नहीं, ब्रैकेट है, बढ़िया से ब्रैकेट है। ब्रैकेट में भी हम कौन सा करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट करेंगे। चलो स्मॉल ब्रैकेट जहाँ जहाँ पे दिखा स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व कर लो। ये 3 डिवाइडेड बाई बिग ब्रैकेट ऐसे रहेगा, 8 - 5, 8 - 5 करा 3 आया। अब आपने जब भी ब्रैकेट के अंदर एक ही नंबर होगा या एक ही फ्रैक्शन होगी, उस ब्रैकेट को हटा दो। 3 हमने ब्रैकेट सॉल्व कर दिया, 8 - 5 हो गया आपका 3 हो गया। ठीक है, ब्रैकेट भी हमने सॉल्व कर लिया। यहाँ ब्रैकेट के बाहर साइन था डिवाइड, वो ऐसे रहने दो। ये आपका यहाँ पे फिर ये कर्ली ब्रैकेट है। ठीक है, फिर स्मॉल ब्रैकेट 4 - 2, 4 - 2 करोगे 2 आ जाएगा बाहर, फिर आपका ये डिवाइड का साइन है। फिर यहाँ पे आपका स्मॉल ब्रैकेट है, 13 2 जा करना आता ही होगा, 13 2 जा 26, 26 और 8 करोगे आपको मिलेगा आई थिंक 34/13 मिलेगा। अब आप यहाँ से इसे हटा सकते हो, बाहर डिवाइड का साइन है, यहाँ आपने स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व कर लिया। ये आपका कर्ली ब्रैकेट और ये आपका यहाँ पे क्या आ गया, बिग ब्रैकेट आ गया। ओके सर, फिर देखो स्मॉल ब्रैकेट दिखा आप कहीं, नहीं सर वो तो सॉल्व कर दिया, कहाँ से दिखेगा, बिल्कुल नहीं दिखेगा। अब हम किस पे जाएंगे, कर्ली ब्रैकेट पे जाएंगे, स्मॉल ब्रैकेट के बाद का सॉल्व करने वाला। तो हो जाए आपका 3 डिवाइडेड बाई ये बिग ब्रैकेट, ये 3 डिवाइडेड बाई। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे कर्ली ब्रैकेट को हमने सॉल्व करना है, आपको बता रखा है यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाई 34/13। आप जब भी ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे होंगे, ब्रैकेट के अंदर अगर आपका एक्सप्रेशन जो होगा वो लंबा होगा, तो वहाँ भी आप वर्ड मास को फॉलो करोगे। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड है, मैंने इस डिवाइड को बना दिया मल्टीप्लाई, बहुत बढ़िया, और इसको कर दिया रेसिप्रोकल, बहुत सही, समझा रखा है ना, बिल्कुल सर। अभी ये इतना हो गया, आपको समझाने के लिए मैं यार एक एक स्टेप कर रहा हूँ, आप तो डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, 3 डिवाइडेड बाई, स्टार्टिंग में ऐसे करना पड़ेगा सीखने के लिए, एक बार सीख जाओगे फिर तो गर्दा उड़ा दोगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको सिखा रखा है, इसको मल्टीप्लाई मत करो, इसको रिड्यूज कर दो। 2 से आप 34 को रिड्यूज कर सकते हो क्योंकि वो मल्टीप्लाई में है। ठीक है, यहाँ पे ये देखो मल्टीप्लाई है और ये डिवाइड में है, तो 2 से आपने 34 को कैंसिल करा, आपको पता है 2 17 जब 34 होता है, क्या मिला हमें 13/17 मिला। ठीक है, अब मैंने बोला जब एक ही हो ब्रैकेट के अंदर एक ही नंबर हो, एक ही फ्रैक्शन हो, तो आप ब्रैकेट को मजे से हटा सकते हो। ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपने ब्रैकेट जैसे हटा दिया, बाहर तो साइन था तो वही साइन आएगा 13/17। अब आपका बिग ब्रैकेट की बारी है, 3 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 3, इसे आप इंटू बना दोगे और ये हो जाएगा आपका 17/13 हो जाएगा। बताओ यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत है? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे क्या हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई ये मल्टीप्लाई है तो 17 3 जा करना पड़ेगा, 17 3 जा कितना होता है
51 होता है, ये हो जाएगा आपका 51/13 बिग ब्रैकेट। अब एक ही डिजिट है यहाँ पे, एक ही फ्रैक्शन है, तो मैं यहाँ से इसे हटा देता हूँ, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, शायद आपको दिख ना रहा होगा। अब मैं इसे यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसे दोस्तों यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। ये था 3 डिवाइडेड बाई, ब्रैकेट हटा दो क्योंकि एक ही है वहाँ, हो जाएगा आपका 51/13। अब फिर हम इसे क्या करेंगे, बिल्कुल मज़े से इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे रेसिप्रोकल कर देंगे, 13/51 कर देंगे, ठीक है। फिर आपको दिखेगा कि सर जो ये 3 है, 3 51 को रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। 3 1 जा 3, वहाँ पे 2 बचा 21, 3 7 जा 21, और आपका फाइनल आंसर आया क्या, 13/17, 13/17 आपका फाइनल आंसर आया। कोई दिक्कत हुई बताओ, कोई आपको प्रॉब्लम हुई तो बताओ। ये है आपका फंडा, ठीक है। ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो, लेना नहीं है वैसे, नोट्स बनाया करो, ठीक है। कमेंट आए थे 1-2 बार कि सर ना जब आप लिखते तो थोड़ा स्क्रीनशॉट लेने का मौका दिया करो, ठीक है। चलो मौका है, लपेट लो, ओके। क्लियर है, मज़ा आया सबको क्वेश्चन करने में, ऐसे करोगे। फिर बोलोगे सर अभी भी ना मज़ा नहीं आ रहा है, मज़ा नहीं आ रहा इन द सेंस कि सर थोड़ी हैवी क्वेश्चन लाओ ना, हैवी क्वेश्चन इन द सेंस कि अभी विन कलम तो हमने करा नहीं, विन कलम का हम वेट कर रहे हैं बेसब्री से, ठीक है। हम बेसब्री से विन कलम का वेट कर रहे हैं, तो विन कलम के लिए मैं यहाँ पे एक तड़कता भड़कता क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, ठीक है। विन कलम के लिए मैं यहाँ पे एक तड़कता भड़कता क्वेश्चन कर रहा हूँ, बस उस क्वेश्चन के बाद आप बिल्कुल मास्टर बन जाओगे, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन करने में। बाकी देखो यार, इसके आपको प्रैक्टिस करती रहनी। कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा भी मिस्टेक हो गई, प्लस का माइनस हो गया, थोड़ा भी आपने वहाँ पे कैलकुलेशन करने में, ठीक है, वेदर इट इज़ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, थोड़ा सा भी अगर मिस्टेक हो गई दिक्कत हो जाती है, ठीक है, कहीं का कहीं पहुंच जाता है क्वेश्चन। अब यहाँ पे हाई लेवल तो क्या ही होना है, लेकिन काफ़ी लंबा है, इससे मैं आपकी पूरी प्रैक्टिस करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये आपका 240 डिवाइडेड बाई 10 बड़ा होगा, ये बिग ब्रैकेट है, 2 है, प्लस है, ध्यान से उतारते जाओ क्वेश्चन साथ साथ में, है ना। फिर ये आपका यहाँ पे एक करली ब्रैकेट स्टार्ट होता है, करली ब्रैकेट के बाद है आपका यहाँ पे 7 × 3 + 2, ठीक है, 7 × 3 + 2। फिर आपका यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट होता है, फिर ये आपका यहाँ पे 75 - 4 × 13, ठीक है, 75 - 4 × 13 + 12 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है, + 12 डिवाइडेड बाई 6। आपका स्मॉल ब्रैकेट क्लोज होता है, करली ब्रैकेट क्लोज होता है, एंड एट द एंड आपका बिग ब्रैकेट भी क्लोज होता है। क्वेश्चन लिख लो अच्छे से, 240 डिवाइडेड बाई 10 बिग ब्रैकेट 2 प्लस करली ब्रैकेट 7 × 3 + 2 स्मॉल ब्रैकेट 75 - 4 × 13 + 12 डिवाइडेड बाई 6। अब यहाँ पे मैं आपको क्या दे देता हूँ, यहाँ पे मैं आपको दे देता हूँ, इसको मैं हटा ही देता हूँ यहाँ से, ठीक है, मज़े से करना है भाई, मज़े से करना है। यहाँ पे मैं आपको अब विन कलम देने का ट्राई करता हूँ, तो मैंने आपको विन कलम इसके ऊपर दे दिया 13 + 12 - 6, ये आपका विन कलम हो गया। मिल गया विन कलम, मिल गया ना। अब इसको करो ट्राई। आपको पता है बॉड मास कहता है कि सर सबसे पहले क्या करना है, विन कलम करना है, बाकी पूरा का पूरा आपका ऐसे ही आएगा 240 डिवाइडेड बाई 10। मैं इसी क्वेश्चन में आपको एक एक स्टेप करवाऊंगा, इसके बाद जो भी क्वेश्चन आएंगे मैं थोड़ी इतना ज़्यादा नहीं लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि ये आपको समझाना, एक बार पूरा स्टेप समझाऊंगा, ये इसीलिए मैंने पूरा एक मैंने बड़ा क्वेश्चन ले लिया, पूरा बोर्ड भर जाएगा। केयरफुली देखते रहो और अच्छे से, आपको यहाँ से बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने वाला है। ये आपका लास्ट स्टेज है, ये समझ लो, कंप्लीट होने वाला है इसके बाद, ठीक है। देखो 240 डिवाइडेड बाई 10 आ गया आपका 2 प्लस, ठीक है, ये आपका यहाँ पे ये करली ब्रैकेट हो गया आपका। हमें सबसे पहले विन कलम को सॉल्व करना है, बाकी एज इट इज़ आता रहेगा, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको सीखने के लिए सारा लिखना है, बाद में सीख जाओगे, एकदम से आप जहाँ पे सॉल्व करना है उसी को लेना है सिर्फ, है ना। 4 × देखो यहाँ फिर विन कलम के अंदर फिर बॉड मास लगाओ, ठीक है, बट मैंने आपको बता रखा है कि जब भी मल्टीप्लाई और डिवाइड हो, जो पहला है वो कर लो। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये प्लस है, यहाँ पे डिवाइड है, प्लस और डिवाइड में कौन जीतेगा, ऑब्वियसली डिवाइड जीतेगा। तो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे 13 + 12 डिवाइडेड बाई 6 करोगे 2 आएगा। विन कलम अभी भी यहाँ पे आपका बरकरार है, ठीक है। अब यहाँ से तो यार आपको अंडरस्टूड है, मुझे इतना सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसी को आपको पता है 13 + 2 करूँगा, सबको पता है 15 हो जाएगा। और जब आपका 15 हो गया ये, उसके अंदर विन कलम के अंदर जब सिर्फ एक ही नंबर है, विन कलम हटा दो, आपने उसे सोल्व कर दिया, ठीक है। तो इस पूरे का 13 + 12 - 6 का क्या आया आपका, 12 डिवाइडेड बाई 6 करा तो आपका 2 आया, और 13 + 2 करा तो आपको कितना मिल गया, 15 मिल गया। स्मॉल ब्रैकेट
करली ब्रैकेट बिग ब्रैकेट, ठीक है। यस सर। फिर हमने क्या करना है दोस्त, हमने करना है अब क्या, स्मॉल ब्रैकेट को करना है, क्योंकि करली वो विन कलम हमने कर लिया, बार ब्रैकेट आप जिसे कहते हो। अब हम स्मॉल ब्रैकेट को करेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस करली ब्रैकेट 7 × 3 + 2। यहाँ भी फिर से आपका क्या लगेगा, वॉट मास लगेगा, तो ये हो जाएगा 75, तो अभी ऐसे ही रहेगा, माइनस 4 × 15 करोगे, 4 15 जो आपका 60 होता है, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज बिग ब्रैकेट क्लोज, जो भी सारे ब्रैकेट हैं क्लोज, 240 / 10, ये हो जाएगा आपका 2 प्लस करली ब्रैकेट 7 × 3 + 2। 75 - 60 करोगे, आई एम श्योर सबको पता होगा कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ गया, 15 आ गया। अब देखो मैंने फिर आपको बोला है, ध्यान से देखो यहाँ पे, जब भी आपके पास क्या रहता है, जब भी आपके पास ब्रैकेट के अंदर एक ही नंबर होगा उसे हटा दो। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहा हूँ, यहाँ बाहर देखो पहले क्या है, यह है आपका 2 और यहाँ पे ब्रैकेट 15 है, ठीक है। अब यहाँ पे जब ब्रैकेट के बाहर कोई भी साइन नहीं है, लिसन माय वर्ड केयरफुली, जब भी ब्रैकेट के बाहर कोई भी साइन नहीं होगा वहाँ पे हमेशा मल्टीप्लाई होता है, या यूँ कह लो कि सर ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, इसका मतलब है 2 × 15। समझ रहे हो, ध्यान से देख लो, नोट कर लो इसको। अगर कहीं पे आपको ऐसा लिखा होगा 2 और ये ब्रैकेट है -15, इसका मतलब भी क्या है, ब्रैकेट के बाहर कुछ भी साइन नहीं है, ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2 15 × 30, ठीक है। 2 15 × 30 और ये माइनस में था तो ये -30 हो जाएगा, ठीक है। एक और बात देख लो, अगर ऐसा लिखा होगा -2 और ब्रैकेट 15, अब क्या हो जाएगा, अभी भी ब्रैकेट के बाहर कोई भी साइन नहीं है दोस्त, तो यहाँ पे 2 15 क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और ये माइनस है, ये माइनस आएगा। लास्ट एक और केस बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगर ऐसा लिखा होगा 2 - 15 ऐसा लिखा होगा, अब आप करोगे क्या, अब आपको यहाँ पे सीधे सीधे दिख गया क्या कि सर ये 2 है और ये माइनस है। अब ये माइनस, और देखो अगर आप ऐसा समझ लो कि ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो बाहर आपका माइनस का साइन है, इस 15 का कौन सा साइन होगा, प्लस का साइन होगा। जब प्लस × माइनस होगा तो आपका माइनस आता है। समझे बात को, मज़ेदार बात। एक और बात देख लो, अगर ये है आपका ऐसे यहाँ पे 2 है और ये माइनस है और यहाँ ब्रैकेट के अंदर -15 है, अब क्या करोगे, सर ये माइनस और माइनस है, ठीक है। ब्रैकेट का मतलब आपको पता है प्लस होता है, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो जाएगा आपका 2 माइनस और ये मल्टीप्लाई -15। अब माइनस × माइनस क्या होता है, सबको पता है सर प्लस होता है, तो ये हो जाता है आपका 2 + 15। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई। इन 4 कॉन्सेप्ट को, 5 कॉन्सेप्ट को अच्छे से देख लो कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कहीं भी आपको ये नहीं मिलने वाला, ठीक है। जो बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली इतनी मेहनत लगती है इनको बताने में, ठीक है, तो हर कोई नहीं बताता है, मैंने आपको बता दिया। कभी भी सिंप्लीफिकेशन आपका गलत नहीं होगा, वो मेरी गारंटी है, ठीक है, वो मेरी गारंटी है, ऐसा करोगे, ठीक है। ओके। और कोई भी दिक्कत होती है तो बता दिया करना। देखो यार कभी कभार क्या होता है ना कि कोई भी टीचर हो, जब हम पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, कई बार क्या होता है कि कुछ मिस्टेक्स हमसे भी हो सकती हैं, ठीक है। कुछ मतलब कई बार टंग स्वाइप हो जाती है, बोलना कुछ और चाह रहे होते हैं, बोला कुछ और जाता है, ऐसा भी कई बार सिचुएशन आ जाती है। तो कभी अगर, वैसे तो होता नहीं है ऐसा, बहुत कम चांसेस है, लेकिन फिर भी अगर कभी ऐसा हो तो आप बिल्कुल बेझिझक कह सकते हो, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं कि सर को कैसे बोलें। आप कमेंट कर सकते हो कि सर यहाँ पे ऐसा हो गया, वैसे होगा नहीं, ठीक है। बहुत कम चांसेस है कि ऐसी कंडीशन आए, लेकिन फिर भी अगर आए तो फील फ्री टू टेल मी, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके चलो, तो ये हो गया, मैंने आपको इतने सारे कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे बता दिए, अब आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इसीलिए बोला इस क्वेश्चन में मैं हर एक चीज़ आपको बता दूंगा, दिक्कत नहीं आएगी। जनरली बच्चों को यहीं पर दिक्कत आती है, जो मैंने आपको ये 4-5 केसेस बताए हैं, ठीक है। अब हो गया, तो यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है तो इसका क्या हो जाएगा, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, ब्रैकेट हट गया। अब हम लोगों ने फिर क्या करना है, करली ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो चलो करली ब्रैकेट की तरफ हम लोग मूव करते हैं। हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 2 प्लस ये करली ब्रैकेट के अंदर फिर आप बॉड मास लगाओगे, मल्टीप्लाई होगा, 7 3 जा 21 होता है, ठीक है, 21 + 2 15 जा आपका 30 होता है, करली ब्रैकेट क्लोज स्मॉल ब्रैकेट क्लोज। ये सबको पता है, बच्चे को पता है कि सर अब हम यहाँ पे करली ब्रैकेट के अंदर जो भी बचा है उसे कर लेते हैं। 21 + 30 करोगे, 30 20 50 51 होता है। अब करली ब्रैकेट आपने लगा लिया, देखो ब्रैकेट के बाहर कौन सा साइन है, प्लस है, तो सीधे ब्रैकेट हटा दो, ठीक है, वहाँ पे मल्टीप्लाई मत करना क्योंकि बाहर ऑलरेडी साइन था, ठीक है। अब इसे हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 240 / 10, ठीक है, ये आपका ब्रैकेट 2 + 51 करोगे आपको कितना मिलेगा, 53 मिलेगा आपका। ये बिग ब्रैकेट है, ठीक है, बिग ब्रैकेट भी आपका क्लोज। ब्रैकेट के अंदर अब देखो फिर से यहाँ पे, ब्रैकेट के अंदर भाई कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई है, ठीक है, 10 × 53, ठीक है, 10 × आपको क्या करना है, 53 करना है। अब यहाँ पे आपको
थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना है। थोड़ा सा आप यहाँ पे क्या कॉन्सेंट्रेट करोगे कि ये हो गया आपका 250 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 53। अब आपको इसे यहाँ पे क्या करना है, इसे आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। मैं इसे क्या कर दूँगा, मैं इसे क्या कर दूँगा, अरे क्या कर दूँगा, मल्टीप्लाई कर दूँगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करूँगा तो देख लो क्या आएगा, क्योंकि ब्रैकेट आपने सॉल्व कर रहा। 10 इंटू 53 करोगे तो मुझे क्या मिलेगा, ये 250 है और यहाँ पे डिवाइडेड बाई है और ये आपके यहाँ पे क्या है 10 इंटू 53 है, तो 1053 आपका क्या हो जाएगा 530 हो जाएगा। क्लियर है बात, 10 इंटू 53 आपका क्या हो जाएगा 530 हो जाएगा। क्योंकि अच्छा आप यहाँ पे ना, ठीक है, ब्रैकेट तो पहले सॉल्व होना ही है। ठीक है, ओके, 10 इंटू 53 कर दिया, 52 तो ये आपका 530 हो गया। ठीक है, 240 डिवाइडेड बाई 530। अब आपको डिवाइड नहीं करना है, आपको क्या करना है 240 इंटू, इसे उल्टा कर दो, 530 का रेसिप्रोकल क्या होगा, ये सर 1/530 होगा। ठीक है, जिसके अपॉन में कुछ नहीं है, अपॉन में 1 मान लो, उसका रेसिप्रोकल कर लो। 0 से आपने यहाँ पे 0 को कैंसिल कर लिया, हो जाएगा मल्टीप्लाई में। आपको क्या बचा 24 बचा, आपको क्या बचा 53 बचा। बताओ भाई, किसी सज्जन को कोई तकलीफ़ है, किसी सज्जन को कोई तकलीफ़ है तो आप लोग बता सकते हो। ऐसे करोगे आप लोग सिंप्लीफिकेशन, आई एम श्योर यहाँ तक आपको कई सारी नई चीज़ें पता चली होंगी। ठीक है, कई सारी आपको यहाँ से नई चीज़ पता चली होंगी और मैं आपको समझाने में यहाँ बिल्कुल कंफर्टेबल हो गया हूँ। ठीक है, समझ आ गया भाई, ऐसे करोगे क्वेश्चन। अब कोई भी क्वेश्चन आएगा आपके सामने तो यार आई एम श्योर आप लोग इजीली कर लोगे। ठीक है, इजीली कर लोगे। बस ये थोड़ी बड़ा क्वेश्चन आपको दे दिया था, जनरली इतने बड़े नहीं आएंगे, आ भी सकते हैं यार, आते भी हैं, है ना। स्कूल में तो आएंगे ही आएंगे, स्कूल से तो आप बच नहीं सकते हो, है ना। बाकी यार देखो, अगर आप सोचोगे कि सर सिंप्लीफिकेशन वन ऑफ द ईजीएस्ट क्वेश्चन होते हैं, क्यों, अरे सर वहाँ प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, उसके अलावा तो वहाँ कुछ है नहीं, समझ रहे हो ना, उसके अलावा वहाँ कुछ है नहीं, इस तरीके से करना है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने के साथ साथ आप लोगों ने यार वीडियो को लाइक तो कर ही लिया होगा, आई एम श्योर वीडियो को आप लोगों ने लाइक कर लिया होगा, नहीं करा है तो कर लीजिए, और कोई दिक्कत है तो वो भी बता दीजिए। समझ आ रहा है तो लाइक करो, नहीं आ रहा है तो डिसलाइक कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स ज़रूर करो। ठीक है, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा उसे भी आप कर सकते हो, क्वेश्चन भी करते रहो साथ साथ। ठीक है, तब तक मैं तुमसे बतिया लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन भी करते रहो, और वो क्या नोटिफिकेशन जो बेल होता है, ठीक है, उसे भी आप ऑन कर सकते हो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाती है। डेली आपको पता है आपकी क्लास 7 बजे आती है और आप लोग मज़े से करते रहते हो, शाम को 7 बजे आती है। ठीक है, बाकी ऑनलाइन भी यार आपके बैचेस चल रहे हैं। ठीक है, वॉरियर 100 करके आपका बैच चल रहा है, जिसमें आपको डेली क्लास मिलती है, लाइव क्लास होती है, माइक ऑन कर सकते हो आप क्लास में। ठीक है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी टॉपिक होते हैं उस पर आपको क्वेश्चन वगैरह मिलते रहते हैं डेली के। वीकली आपका टेस्ट होता है, मंथली आपका टेस्ट होता है, एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपको रखी है मैंने। ठीक है, जो कि पूरे इंडिया में कोई भी आपको नहीं देने वाला, 24/7 आपको मेंटरशिप रहती है। ठीक है, एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ रहती है। बाकी बहुत मिनिमम फ़ी है, ऑल ओवर इंडिया में इतनी कॉस्ट पे आपको जो ये फैसिलिटीज़ देखा तो नाम बदल के रख देना। ठीक है, कोई भी नहीं करने वाला। बाकी यार हम लोगों का जो कनेक्शन है वो एक हार्ट टू हार्ट हम लोगों का जो कनेक्शन हो रखा है, तो उससे ये होता है कि मैं आपको जो भी डिलीवर करता हूँ, आप लोगों की बॉन्डिंग ऐसी है कि आप इजीली समझ जाते हो। ठीक है, और जो मेहनत करेगा वो तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से कर लेगा। ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूँ, ठीक है, कि मेहनत आपकी है यार दोस्त, है ना, मेहनत आपकी रहने वाली है। मैं आपके लिए टीचर क्या होते हैं, टीचर आपके लिए डोर ओपन कर सकते हैं, मैंने आपके लिए दरवाज़ा खोल दिया, अब एंटर आपको अपने आप से करना होता है। ठीक है, अब जो एंटर करना चाहेगा वो एंटर कर लेगा, थोड़ी एफर्ट करना पड़ेगा, खुद से अंदर आना पड़ेगा, है ना। बाकी जिसको नहीं करना होगा तो वो कुछ नहीं करेगा, राइट। तो मेहनत आपको ही करनी है। बाकी मस्त तरीके से क्लासेस होती हैं, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो, ये नंबर आपको मिल जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम होती है, आपको डाउट वगैरह आते हैं तो आप इस पर मैसेज वगैरह कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आई एम ऑलवेज विद यू गाइज। ठीक है, स्टडी से रिलेटेड हम लोगों का बढ़िया चलेगा। ठीक है, ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी। एक बार आप कनेक्ट हो जाते हो तो फिर हम लोगों का मज़े से हमेशा के लिए कनेक्शन बन जाता है, राइट। रिजल्ट बहुत बढ़िया है, अभी बच्चों के मेडिकल वगैरह होगी तो मस्त तरीके से उनको स्कूल अलॉट हो गया, और बस एक बारी कर लो मज़े से, फिर आपका अलग ही एक रुतबा रहता है। फिर आप लोगों ने हाँ भाई हमने वो एग्ज़ाम क्रैक करा है। बाकी एग्ज़ाम क्रैक करना ना करना, रिजल्ट आना ना आना, वो बाद की बात होती है। पहले जो आपकी ये जर्नी होती है ना, इस जर्नी को एंजॉय करना सीखो, है ना। एंजॉय इन द सेंस कि जो चीज़ें हो रही हैं उनको अपने लाइफ में
इम्प्लीमेंट आपको करना है कि अच्छा भाई हमने प्रिपरेशन करी है, ये आपके सामने ये सर्कमस्टांसेस आते हैं, ये परिस्थितियाँ आती हैं, ये चैलेंजेस आते हैं, तो आप लोग एक तरीके से मेहनत करना सीखते हो कि भाई हमें कैसे आगे प्रोसीड करना है, आगे और क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, समझ रहे हो। बाकी ये तो बहुत ईजी है, पढ़ाई सबसे सरल काम होता है, आपने सुना भी होगा। आपको ना किसी बंदे की ज़रूरत ना किसी बंदी की ज़रूरत है कि भाई हमें कुछ करना है, सिर्फ एक बुक चाहिए, एक नोटबुक चाहिए, एक पेन चाहिए, एक कोना चाहिए, बैठ जाओ मस्त तरीके से सुबह से शाम तक, ठीक है। टाइम की कोई पाबंदी नहीं है, कंटिन्यू लगे रह सकते हो, ना धूप ना छाँव, ठीक है। उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घर के अंदर आराम से। बाकी कोई भी गेम देख लो, आपको बंदा चाहिए होता है ना कोई खेलने वाला चाहिए होता है, अकेले नहीं खेल सकते हो। पढ़ाई सबसे ईजी है, ठीक है, लेकिन फिर सबसे टफ भी है। क्यों? क्योंकि यार आपको एक जगह पे बैठ के आराम से कॉन्सेंट्रेट करना होता है, जो कि बहुत टफ होता है, ठीक है। बट एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, अपने हिसाब से करते रहो। बाकी मज़े करना है यार, मज़े फुल करो और साथ साथ पढ़ाई भी करो। चलो आंसर आपने निकाल दिया होगा, क्या आंसर आया इसका? बहुत सिंपल था। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, 2 माइनस करली ब्रैकेट 2 माइनस 2 माइनस 2 करोगे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। अब 0 हो गया तो इसको तो आपने हटा ही दिया होगा, सीधे यहाँ अंदर क्या बच गया आपका? 2 माइनस करली ब्रैकेट 2 बच गया, ठीक है। माइनस 0 तो कुछ भी नहीं होने वाला। फिर आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 माइनस ये 2, अब ये ब्रैकेट आपने करली ब्रैकेट हटा दिया तो बाहर क्या हो गया? -2 आ गया। अब 2 माइनस ये करोगे, 2 माइनस 2 करोगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर आप 2 माइनस 0 करोगे तो 2 ही आपका आंसर आएगा और आ भी गया होगा, ठीक है दोस्त। क्लियर हो गया सब लोगों को? ओके सर, क्लियर हो गया, ठीक है। चलो एक दो छुटके और क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर लेते हैं थोड़ी, बाकी इस पर जो आएगा वो क्वेश्चन सीरीज आएगी, ठीक है। 50 या 100 क्वेश्चन लेके आएंगे, मस्त तरीके से आपके क्वेश्चन होते जाएंगे, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ये वाला क्वेश्चन कर लो यार जरा, है ना, जरा ये वाला कर लो कि 7 × 5 - 2 इज इक्वल टू x + 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसलिए मैंने आपको पहले वही बता दिया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 × 5 = 35, 35 - 2 इज इक्वल टू x + 2, 35 - 2 करोगे आपको मिलेगा कितना? 33, 33 इज इक्वल टू x + 2। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? x की वैल्यू चाहिए। ये 2x के साथ क्या है? प्लस है, इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 33 - 2 हो गया। 33 - 2 करोगे तो 31 आपको आंसर मिल जाएगा। x की वैल्यू आपको कितनी मिल गई? 31 मिल गई। मज़े से आपको x की वैल्यू क्या मिल गई? 31 मिल गई, ठीक है भाई दोस्त। क्लियर हो गया होगा सबको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी आपको नहीं है, ठीक है। एक और क्वेश्चन अगर मैं उठा लूँ, अब तो यार आप इजीली कर लोगे, है ना, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये वाला देख लेते हैं, इसमें भी आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। 4 माइनस ये आपका बिग ब्रैकेट, 3 माइनस ये आपका करली ब्रैकेट, 4 प्लस स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है, 6 माइनस x स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, करली ब्रैकेट क्लोज, बिग ब्रैकेट आप लोगों का क्लोज, और इज इक्वल टू है आपका यहाँ पे क्या? 10, इज इक्वल टू आपका यहाँ पे क्या? 10 है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? इसको सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले देख लो, 4 माइनस, सबसे पहले आप स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, 4 + 6 - x करोगे तो मुझे क्या मिलेगा? सर 6 - x करोगे मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, ठीक है, क्योंकि वो अनलाइक टर्म है। 6 को x के साथ आप प्लस नहीं कर सकते, ठीक है, माइनस भी नहीं कर सकते, लेकिन हमें यहाँ से ब्रैकेट को तो सॉल्व करना पड़ेगा। जब आप ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, लिसन माय वर्ड केयरफुली, बाहर साइन है, अगर साइन नहीं होता फिर ये मल्टीप्लाई होता, लेकिन बाहर साइन है प्लस का, तो इस प्लस का मल्टीप्लाई होगा। 6 का साइन क्या है? प्लस है, यहाँ पे प्लस प्लस का क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। फिर इसी प्लस का यहाँ भी होगा, नया कॉन्सेप्ट है, इसी प्लस का यहाँ भी माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस माइनस का क्या होता है? माइनस, और ये x, ठीक है। स्मॉल ब्रैकेट हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, ओके सर सॉल्व कर लिया। फिर आपको यहाँ पे आगे दिखेगा क्या? अब हमने करली ब्रैकेट सॉल्व करना है। 4 माइनस 3 माइनस करली ब्रैकेट, देखो 4 + 6 मैं कर सकता हूँ, 10 हो जाएगा, 10 - x। फिर मैं अब इसको प्लस नहीं कर सकता हूँ, तो बस साइन का कर लो, बाहर आपका माइनस का साइन है, माइनस प्लस 10 के आगे कोई भी साइन नहीं है तो प्लस है, माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा 10, फिर माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा x, समझ रहे हो ना, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, प्लस x। और करली ब्रैकेट भी आप लोगों ने सॉल्व कर लिया। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना आपको कैसा लग रहा है ये लेक्चर, समझ आ रहा है, नई चीज़ पता चल रही है बिल्कुल मस्त तरीके से, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसे आप कर सकते हो, 3 - 10 करोगे आपको पता है -7 आएगा, सिखा रखा है हर एक चीज़। फिर आपके यहाँ पे प्लस x, फिर इज इक्वल टू आपके यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब देखो फिर हम -7 + x तो नहीं कर सकते, बाहर से ही हम करेंगे, ठीक है। माइनस माइनस का प्लस हो गया, +7, माइनस प्लस का माइनस हो गया, -x इज इक्वल टू 10। इसे मैं कर सकता हूँ 4 7 आपका 11, 11 - x इज इक्वल टू 10। मुझे x की वैल्यू चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैं दो तरीके से आपको बताता हूँ, मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो ये 11 मैंने यहीं रखा,
इस माइनस एक्स को मैं यहाँ से उठा के इक्वल के दूसरी साइड ले जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस था, यहाँ जाके प्लस हो गया। 10 यहाँ था, यहाँ से अगर मैं इसे यहाँ ले आऊँ तो वो -10 हो जाएगा। 11 - 10 करोगे आपको 1 मिलेगा। 1 = आपको x की वैल्यू आपको 1 मिल गई। यहाँ पे मैं आपको दूसरे तरीके से इसे बता देता हूँ। अगर आपके पास ये था 11 - x = 10 था, मुझे x की वैल्यू चाहिए। आप बोलोगे नहीं सर मैं x को यहीं लेफ्ट हैंड साइड में रखना चाह रहा हूँ, रख दो, लेकिन साइन का ध्यान रखना। ये -x यहीं था, ठीक है सर यहीं था, इक्वल के दूसरे साइड 10 यहीं था, ये सर यहीं था। ये 11 यहाँ प्लस में है, ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 यहाँ प्लस में है, आगे वाला साइन देखना है। 11 यहाँ प्लस में है, ये प्लस वाला इक्वल के दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -11। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो -x = 10 - 11 करोगे आपको क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। अब बोलोगे सर यहाँ से तो x की वैल्यू 1 आई, यहाँ -1 आई, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, x = 1। कैसे भी करोगे यार, कॉन्सेप्ट पता है ना, आंसर कभी भी आपका गलत नहीं आएगा। ठीक है, भले बीच में थोड़ी उलट पुलट हो सकता है, रास्ते थोड़ी आपके अलग हो सकते हैं, लेकिन जो डेस्टिनेशन होगी आंसर की वो सेम होगी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।